कब्जा करने वाले को होश ठिकाना ही लग जाएगा। यानी अगर इस प्रकार से सारा प्रक्रिया किया गया तो उसको समझ में आ जाएगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। इसलिए कि अब जो है आपके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आप जमीन को कब्जे में रखे हुए हैं, जमीन पर जो है कब्जा है, लेकिन जमीन का आपके पास जो कागजात है वो फर्जी कागजात है। कागजात जो है वो फर्जी है। तो आखिर ये कागजात को आप फर्जी कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट है, जमीन का कागज है, इसको आप फर्जी बता रहे हैं, तो फर्जी आप कैसे बता रहे हैं? आप जो है अब ये कागजात देखें, ये डॉक्यूमेंट जो तैयार किया गया, सबसे यहाँ पर पहले की जमीन का जो मालिक है, जमीन का मालिक कभी भी जमीन का केवाला जो है यहाँ पर केवाला और बैनामा नहीं किया है। जमीन का मालिक कभी नहीं किया है। लेकिन जो ये तैयार किया गया कागजात वो फर्जी तरीके से किया गया है और ये कहीं पर जो है दर्ज भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कागजात जो तैयार किया गया, ये अगर आप इसका नकल निकालने के लिए जाएंगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए ये कागजात जो है एक डुप्लीकेट कॉपी है और उसको आधार मानते हुए अपने आप कह सकते हैं एक ऐसा प्रक्रिया करके, जुगाड़ करके भी बोल सकते हैं कि जमीन का दाखिल खारिज भी व्यक्ति करा लिया। यानी केवाला भी रखे हुए है और दाखिल खारिज भी है और वर्तमान में जो है उस पर घर भी बना दिया और जमीन पर कब्जा भी है। लेकिन आप इसका नकल अगर निकालने के लिए जाएंगे इस केवाले का, तो ये नकल कभी नहीं निकलेगा। इसलिए नहीं निकलेगा कि ये केवाला वहाँ पर दर्ज ही नहीं हुआ है, जमीन का किसी प्रकार का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ये कागजात फर्जी तरीके से तैयार किया गया है। और यहाँ पर जो है इस यहाँ पर अगर देखा जाए इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में, कि यहाँ पर साफ जो मामला है वो धोखा का यहाँ पर नज़र आता है कि धोखा दिया गया। और ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जालसाजी जो है वो किया गया। तो धोखाधड़ी का मामला हो या जालसाजी करने का मामला हो, तो ये इसके लिए अगर आप केस दर्ज करेंगे ना, तो फिर जो है इस मामले में व्यक्ति की गिरफ्तारी हो सकती है, व्यक्ति को जेल जाना पड़ सकता है। कि एक होता है कि मामला जो सिविल का मामला, लेकिन ऐसे जो मामले हैं जहां पर क्या होता है कि धोखा दिया गया और छल किया गया और धोखे से फर्जीवाड़ा करते हुए सरकार को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए उनके पास दाखिल खारिज के लिए वो नकली दस्तावेज हैं। तो नकली दस्तावेज के आधार पर दाखिल खारिज भी हो गया, जमीन पर कब्जा भी कर लिया, जमीन का कागजात भी दिखा रहा है। तो आखिर अब प्रक्रिया क्या करना पड़ेगा? तो अगर प्रक्रिया हो गया, जमीन जो कब्जा करने वाला है, तो अब उसका होश ठिकाना लग जाएगा। यानी ऐसे व्यक्ति नहीं बच सकते हैं जो जालसाजी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, उनको बचने का कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर जमीन का जो मालिक है ना, वो चालेगा नहीं छोड़ने वाले हम, मेरा जमीन जो है हड़प लिया, हम नहीं छोड़ने वाले, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हालत में हम अपनी जमीन को हासिल करके रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं अगर वो जमीन का मालिक ये बात ठान लेता है तो आपका जमीन भी चला जाएगा हाथ से। यानी आप जो ये घर बना दिए यहाँ पर, ये भी चला जाएगा और साथ में आप जेल भी जाएंगे। और आप समझ सकते हैं उसके बाद जो भी आर्थिक दंड आपके ऊपर लगाया जाएगा वो भी आपको भरना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले क्या होता है कि जो कब्जा करने वाला मान लेते हैं, आज ये कह रहे हैं कि नहीं, उनका दस्तावेज जिनके पास कब्जा है ना, उसका जमीन तो ऑनलाइन दिखा रहा है, तो इसका मतलब जमीन का जो रसीद है वो कट रहा है, जमीन का जो राजस्व है वो जा रहा है। यानी कहने का मतलब सीधी सी बात है कि दाखिल खारिज जो है वो हो गया है। तो दाखिल खारिज हो गया, राजस्व जा रहा, रसीद कट रहा है। लेकिन ये सभी चीजें यहां पर जो है ये हो चुका है, लेकिन जमीन का जो डॉक्यूमेंट है, जमीन का जो केवाला है, जमीन का जो बैनामा है, वो फर्जी है, वो जाली दस्तावेज है।
तो अब तो यहाँ पर इस तरह का जो कार्य किया गया, गलत तरीके से जाली दस्तावेज के आधार पर जमीन का म्यूटेशन करवाया गया, और अगर उस व्यक्ति के ऊपर केस होता है तो क्या क्या होगा। सबसे पहले जब मामला कोर्ट में जाएगा, आप वहाँ पर उसके ऊपर केस दर्ज कराएंगे, तो पहले ये देखा जाए कि देखें व्यक्ति जो है वो तो विश्वास वाला था, उस पर हम विश्वास करते थे, धोखा दिया, मेरी जमीन को हड़प लिया, तो ऐसे में जो है उस पर धारा जो है 406 भी जो है वो जरूर लगेगा। यानी आईपीसी का जो धारा है 406, अगर इसकी बात करें यहाँ पर, तो इसमें क्या होने वाला, इसमें ये होता है कि अगर आप जो है किसी के साथ विश्वासघात करते हैं, है ना, आप पर विश्वास किया गया और आप वहां पर क्या किए, विश्वासघात किए, तो विश्वासघात करना जो है वो 400 यहाँ पर 6 धारा अगर आपके ऊपर लग जाएगा तो ये एक ऐसा अपराध है कि जिसमें आपको जमानत नहीं मिलेगा, यानी ये गैर जमानती है ना, और यानी आपको जेल जाना पड़ेगा अगर आपके ऊपर जो है विश्वासघात करने का आरोप लगा दिया गया। दूसरा, अन्य धाराएं भी आप लगवा सकते हैं, काहे कि एक धारा तो है ही, दूसरा जो धारा है यानी पॉपुलर धारा है, धारा 420 यानी 420 आप, है ना, जो है अगर ये लग जाएगा तो ये तो है ही कि अगर आप जो है ना धोखा करते हैं तो आपके ऊपर, या फ्रॉड करते हैं तो जो 420 है वो धारा लग जाएगा, और लग जाएगा तो इसमें भी आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको जो है यहाँ पर जेल जाना पड़ सकता है, कोई भी मामला हो। इसलिए कि ये ऐसा एक धारा है कि अगर आप मान लेते हैं आपके ऊपर लगा दिया गया तो फिर जो है आप बच नहीं सकते। अगर आपके ऊपर लगा दिया गया और वो उसको साबित कर दिया गया, और साबित तो होना ही है, कागजात जो यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, जिस आधार पर आपने जमीन का दाखिल खारिज कराया, उस कागजात का अगर कॉपी दिखाया जाएगा, वो कागजात जो है, अब यहाँ पर क्या होता है, जब ऐसे मामले में जो जिसके पास जमीन का कब्जा है ना, वो अपना कागजात खुद जमा नहीं करवाते, इसलिए नहीं करवाते कि उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो है नहीं। अब जाली डॉक्यूमेंट वो कोर्ट में जमा नहीं करवा सकते हैं, अगर जाली डॉक्यूमेंट जो है तो कोर्ट में भी वो दे देंगे तो समझ सकते हैं कि उसके ऊपर और भी एक्शन लिया जा सकता है, तो इसलिए वो डॉक्यूमेंट को तो वो दिखाएंगे भी नहीं। तो इसीलिए इसके अलावा भी जो व्यक्ति है उसके ऊपर धारा लगाया जा सकता है। जैसे धारा यहाँ पर बात करें तो धारा 467 भी लगाया जा सकता है, अन्य धाराएं भी हैं। और ये जो धाराएं हैं ये संपत्ति का, कोई भी प्रॉपर्टी का जो है ना फर्जी दस्तावेज बनाने के धाराएं, है ना। अगर कोई भी प्रॉपर्टी का फर्जी दस्तावेज प्राप्त कर लेता है तो उसके ऊपर जो है यानी कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए आप जो है, आपकी ज़मीन जो है अगर कोई कब्जा कर लिया है और आज वो कागजात दिखा रहा है, वो भी आपको भी पता है कि ये कागजात जो है नकली है, इस कागजात का कोई मतलब नहीं है, तो आप उसके ऊपर डायरेक्ट कोर्ट से जो है केस फाइल कर सकते हैं और उसको फर्जीवाड़ा करने में जेल भेज सकते हैं, अपनी संपत्ति को वापस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है ना, जो संपत्ति का मालिक है अगर वो चाह लेगा कि नहीं, हमको किसी भी हालत में मेरी संपत्ति मुझे वापस चाहिए, जो मेरा प्रॉपर्टी है वो मुझे चाहिए, तभी ये संभव है, तभी ये पॉसिबल है। अगर वो चाह लेगा तो वो प्रॉपर्टी जो है वापस जरूर मिलेगा। इसलिए अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को वापस प्राप्त करना चाहते हैं तो इन सभी रास्तों से आपको गुजरना होगा। लेकिन अगर जो है आपकी जो प्रॉपर्टी है, अगर जो कब्जा करने वाला है उसके पास कोई कागजात नहीं है और लंबे समय से वो कब्जे में है, तब जो है इन सभी धाराओं का कोई मतलब नहीं बनता है कि यहाँ पर विश्वासघात का कोई बात नहीं है। उसके पास वो तो कबूल कर ही रहा है कि मेरे पास कोई कागज नहीं है और अब इसी जमीन से हम अपना जीवन यापन करते हैं, तो कब्जा करने वाले का भी कुछ अधिकार है। लेकिन कब्जा करने वाला जब फर्जीवाड़ा पे उतर जाता है
तो उनके सारे अधिकार खत्म हो गए, यानी कभी भी वो प्रतिकूल कब्जा का तो दावा भी नहीं कर सकता। जब यहाँ पर तो वो फर्जी कागजात तैयार करके खुद संपत्ति का मालिक बन बैठा है, तो वहाँ पर खुद जब मालिक पहले से बन गया है तो दोबारा मालिकाना हक का दावा क्यों करेगा। तो इसीलिए अगर आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पास जमीन के कागजात हैं और आप अपनी संपत्ति को वापस प्राप्त करना चाहते हैं और आपको पता है कि ये सामने वाले के पास जो कागजात हैं वो फर्जी है, तो फिर आपको क्या करना है, कोर्ट जाना है, वकील से बात करनी है और अपना समस्या बताना है, और साथ में जो है जो एक तरह से जो मामला है उन पर ये तमाम आरोप भी लगाने हैं ताकि उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो सके और वो जेल जा सके। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।